आज के मुख्य अतिथि, विद्यालय के प्रधानाचार्य, आदरणीय टीचर्स, प्यारे बच्चों, सबसे पहले 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन वीर जवानों की वजह से हमें दिन मनाने के लिए मिला है, उनके लिए बहुत बहुत नमन। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि भारत की शक्ति पूरे विश्व में बढ़ चढ़ के बोल रही है। आज भारत किसी चीज में पीछे नहीं है। आप डेली जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि एक नया सवेरे के साथ नया चमत्कार इस भारत में होता है, और इसके पीछे है हमारी युवा शक्ति, हमारी अच्छी सोच, पूरे विश्व को साथ लेके चलने की क्षमता, जिसके कारण की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन हम जानते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था, और इन 75 वर्ष को अगर हम एक शॉर्ट फिल्म की तरह देखें, जैसे हम कभी कभी अपना बर्थडे मनाते हैं तो उस बर्थडे सेलिब्रेशन में हमें पहले बर्थडे से लेकर मानो कि आप 15 साल के हैं, 15 साल के फोटो दिखाए जाते हैं, तो एक एक फोटो हमें देखकर यादें ताजे हो जाती हैं। ऐसे अगर हम 75 वर्ष जो हमारे रिपब्लिक डे हो चुके हैं, हमको देखें तो हर बार हम कुछ नया करिश्मा करते हैं। और 2023 तो ऐसे कई मुकाम लेके आए जो हम भूल ही नहीं पाएंगे। चंद्रयान 3, एल्बनादित्य 3, वर्ल्ड कप में भी लगातार 10 जीते, एक थोड़ी सी बस लास्ट रही कसर। तो ये सब कहां से हो रहा है? भारत अपने आप में पहले से ही विश्व गुरु रहा है, और उसके पीछे भी है हमारे जो नौजवान हैं, उनका जोश, उनका हौसला, उनकी अच्छी सोच। यहाँ बैठे हुए सभी बच्चे अगर अपनी शक्ति को पहचाने, अपने बल को पहचाने, हम देखें इस राष्ट्र के प्रति हमारा कुछ ना कुछ नया काम है और वो हमें करना है, डेली नया संकल्प है। तो जैसे हम और वीर जवानों को याद करते हैं, आने वाले समय में शायद हमारा भी नाम लिया जाए। भाषण सुनना सबसे बोरिंग काम है, लेकिन जब भी कोई आपको एड्रेस कर रहा है, उसे सुनना इसलिए जरूरी कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो आज के इस पर्व पर मैं एक ही बात आप सबसे कह रहा हूं, देखिए हर नया सवेरा हमें कुछ देके जाता है। तो यही आप राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, डेली अपने अंदर जागृत रखें। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त से 26 जनवरी आने पर ये प्रेम बढ़ना चाहिए, ये डेली राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। अभी घर जाकर आज 26 जनवरी की जब परेड हो रही है, लाल किले पर उसे देखें, एक एक जवान को जब देखते हैं हम परेड करते हुए, सीना चौड़ा होता है। अभी 10 मिनट पहले की है राफेल की खबर, जो राफेल 26 जनवरी उड़ रहा है, तो जब उसकी आवाज निकलती है, उसको उड़ाने वाले का हम देखते हैं कि बिल्कुल अलग हमें गदगद कर देता है। ये कोई बात नहीं कि ये सब हम में से हैं, और यही हमें बनना है। यही बड़े होके हमें इस सपने को साकार करना है। तो सब बच्चों से निवेदन, आप सब देश के योद्धा हैं, किसी ना किसी रूप में आपको देश की सेवा करनी है। कुछ डॉक्टर बनकर, कुछ डीएम बनकर, कुछ क्रिकेटर बनकर, अलग अलग फील्डों में हम जाएंगे और देश को हम नाम रोशन करेंगे, क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आगे बढ़ें, राष्ट्र प्रेम रखें और अपना जीत को पक्का करने के लिए
डेली खुली आंखों से सबने देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts, memory in our souls. Let's salute the nation on Republic Day. Presentation on Indian Armed Forces and significance of Republic Day. कि आप बहुत अटेंटिव होकर के इस प्रेजेंटेशन को देखिए जो आपको यहाँ पे एलईडी पर शो होगा। और इस प्रेजेंटेशन का मेरा भी एक ही पर्पस है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स पता चले जो बहुत जनरल है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटे वाले जो बच्चे बैठे हैं किंडरगार्टन, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप सब श्योर कीजिएगा कि आप सब सॉल्व भी करोगे, राइट? And let's start this presentation with a brief introduction of our armed forces. So we are actually in India, the total security forces are broadly categorized in 6 categories, right? क्या ये एलईडी सभी को दिख रहा है पीछे? Yes, sir. अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आप केवल आवाज पर ध्यान दीजिएगा, right? सो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो 6 टाइप की है इंडिया में और 6 टाइप्स कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं आप ऊपर। अटेंटिव तरीके से आपको सुनना है। सो कितने टाइप में बैठा हुआ है ये आर्म फोर्सेस? आपको नेम्स भी ध्यान रखनी है इनके। तो आज के दिन हम केवल आर्म फोर्सेस मींस दैट फर्स्ट कैटेगरी को थोड़ा एलोबोरेट कर रहे हैं। बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैटेगरी के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको किसी और दिन टाइम लेकर के हम उसको ब्रीफ करेंगे, राइट? एंड द स्लाइड इज आर्म फोर्सेस। सो फर्स्ट वन जो हमारी फर्स्ट आर्म फोर्स है उसको मिलिट्री फोर्स भी कहते हैं। यहाँ देखिएगा ये लिखा हुआ है दीस फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड मिलिट्री फोर्सेस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, दिस आर्म फोर्स इज यूनिफॉर्म फोर्स, इंडियन एयर फोर्स। तो आर्म फोर्सेस 3 टाइप की हमारे इंडिया में है, नेवी, एयरफोर्स है, आर्मी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो इंडियन आर्मी है उस पूरे इंडियन आर्मी के जितने भी पर्सनल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हेड होते हैं एक चीफ के द्वारा। और मनोज पांडे सर हैं जिनको हम जनरल मनोज पांडे भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपको जो फोटो दिख रहा है ये इंडियन नेवी के चीफ है, इनका नाम है श्री हरि कुमार। इनको हम बोलेंगे एडमिरल हरि कुमार क्योंकि ये नेवी के चीफ है। इसी तरीके से थर्ड आप देख सकते हो इंडियन एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इनका नाम है विवेक राम चौधरी। आपको नाम भी ध्यान रखना है। Now let us take a brief look on the functions of Army, Navy and Air Force. So you can see ज्योग्राफी है उसको डिफेंड करना, बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, उसको कोई कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? इंडियन आर्मी। नेक्स्ट जो मेन फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट एंड टू हेल्प द कॉमन पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। जब नेचुरल डिजास्टर होता है, फिर बाढ़ आ रही है, ठीक है, साइक्लोन आ गया है, भूकंप आ गया है, तो उस टाइम पर आर्मी कौन पीपल की हेल्प करती है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ नेवी। नेवी का क्या फंक्शन होता है? पहला देखिएगा टू सिक्योर इंडियाज मैरीटाइम बॉर्डर्स एंड इंटरेस्ट। जो इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर मींस जहां पर सी का बॉर्डर है, सी इंडिया से मिलता है, पर्टिकुलरली इंडियन सी। तो उस बॉर्डर को क्या करना? सेफगार्ड करना, ठीक है? उस बॉर्डर पर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन वहां से ना हो, या उस बॉर्डर पर अगर किसी तरीके का नेचुरल डिजास्टर भी हुआ तो उसको डिफेंड कौन करेगा? इंडियन नेवी। सेकंड वन टू सेफगार्ड इंडियन ट्रेडिंग वेसल्स बाय प्रोटेक्टिंग पायरेसी और हाई सी। इसका मतलब ये जब हमारे कार्गो, जब हम विदेशों से सामान मंगाते हैं तो वो कार्गो में आते हैं, शिप्स में आते हैं, और सपोज कीजिए वो शिप्स को बीच में किसी ने लूट लिया है, उसको पायरेसी बोलते हैं, तो उसको कौन डिफेंड करेगा? लूटने से बचाने को कौन डिफेंड करेगा? इंडियन नेवी। सो ट्रेडिंग के वो जो वेसल्स होते हैं उनको सेफगार्ड
एक फंक्शन और है टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट एंड टू हैव द कॉमन पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। ये कॉमन है, फिर से जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, कॉमन पीपल है, उन सभी को नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर सपोर्ट करती है इंडियन नेवी भी। और आपको यहाँ पर एक फैक्ट ये ध्यान रखना है, जो हमारी इंडिया है, हमारे इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है? दैट इज 7,516 किलोमीटर्स। इंडियाज टोटल कोस्ट लाइन इज 7,516 किलोमीटर्स लॉन्गर। जो हमारी कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और हमारी जो इंडियन नेवी है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश है उसमें से 7वीं सबसे बड़ी नेवी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक फैक्ट आर्मी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट वाला, हमारी जो इंडियन आर्मी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हमारी इंडियन आर्मी में है यूएसए के जस्ट बाद, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन, इंडियन आर्म्ड फोर्स, एंड व्हिच इज नोन एज एयर फोर्स। सो द फंक्शन ऑफ एयर फोर्स इज to secure Indian airspace and to conduct aerial warfare during a conflict। इसका मीनिंग ये हुआ जो हमारे इंडियन एयर स्पेस है, जो हमारी इंडिया कंट्री है, इंडिया कंट्री के ऊपर का जो एयर स्पेस है, ये इंडिया के ज्यूरिसडिक्शंस में आता है। कोई दूसरे देश का एरोप्लेन हमारे देश के गवर्नमेंट की मर्जी के बिना इसके ऊपर से कोई नहीं उतार सकता है। अगर कोई उतार रहा है तो उसको डिपेंड कौन करेगा? इंडियन एयर फोर्स। क्योंकि वो क्या हो सकता है, किसी आतंकवादी का एयरप्लेन भी हो सकता है ना, तो उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? हमारा एयर फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं जो एयर स्पेस है इंडिया का, उसको कौन डिपेंड करता है? इंडियन एयर फोर्स। एंड आगे लिखा हुआ है टू कंडक्ट एरियल वारफेयर ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। अभी भी आपको बात मालूम होगा, कुछ समय पहले बालाकोट में युद्ध हुआ था, उससे भी पहले अगर ध्यान दोगे तो कारगिल वार हुआ था। कारगिल वार में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का ही रोल था, ठीक है? तो एयरफोर्स का काम ये भी होता है कि एयर वारफेयर में पार्ट ले। सपोज कीजिए किसी दूसरे देश से, किसी एनिमी देश से कुछ युद्ध हो चुका है और एयर युद्ध हो रहा है, वो वहां से मिसाइल छोड़ रहे हैं या एयरप्लेन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, वो बाहर कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो उसको कौन डिपेंड करेगा? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। ओके, नेक्स्ट जो वर्क है वो वर्क है टू पार्टिसिपेट इन वेरियस पीस कीपिंग मिशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस जो है, जो पूरे देशों को एक ही यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे देशों को यूनिटी में रखने वाला एक नेशन, सभी देश एक ही चीज से रिप्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस। तो वो अलग-अलग देशों में जाकर के पीस कीपिंग प्रोग्राम्स करता है। जैसे आपको मालूम है कि इजराइल और कहां पर युद्ध चल रहा